26 अगस्त 2026 को यूपी टेट का रिजल्ट जारी हुआ। परीक्षा में करीब 20 लाख अभ्यर्थी शामिल हुए थे, जिनमें से 13 लाख से ज्यादा पास हो गए। ये आंकड़ा सुनकर लगेगा कि अब यूपी को लाखों नए शिक्षक मिलेंगे और स्कूलों की तस्वीर बदल जाएगी। लेकिन ठहरिए, असली कहानी यहीं से शुरू होती है, क्योंकि यूपी टेट पास करना और शिक्षक की नौकरी मिलना दो बिल्कुल अलग बातें हैं। जब हमने पिछले 5 सालों के आंकड़े खंगाले तो एक चौंकाने वाली तस्वीर सामने आई। आज के इस वीडियो में समझेंगे यूपी टेट के पीछे का पूरा गणित और शिक्षक भर्ती की जमीनी हकीकत। वीडियो को आखिरी तक देखिएगा, क्योंकि जो आंकड़ा हमने देखा वो हो सकता है कि आपको हैरान कर दे। नमस्कार, आप देख रहे हैं प्राइम न्यूज और मैं हूं आपके साथ सौम्या। पहले समझते हैं ताजा रिजल्ट क्या कहता है। इंडियन एक्सप्रेस के अनुसार यूपी टेट 2026 में कुल 19,94,661 कैंडिडेट्स ने रजिस्ट्रेशन कराया था। इतनी बड़ी संख्या थी कि परीक्षा को 3 दिन 5 शिफ्टों में प्रदेश के 60 जिलों के 955 केंद्रों पर कराना पड़ा। प्राइमरी लेवल, जिसमें क्लास 1 से 5 शामिल है, इस कैटेगरी की परीक्षा में कुल 7,13,648 कैंडिडेट्स शामिल हुए, जिनमें से 5,71,435 कैंडिडेट्स पास हुए। इस स्तर का पासिंग परसेंटेज 80.7% रहा। वही जूनियर प्राइमरी लेवल यानी क्लास 6 से 8 कैटेगरी में 10,57,021 अभ्यर्थियों ने परीक्षा दी, जिनमें से 7,59,513 अभ्यर्थी पास हुए। इस स्तर पर टोटल पासिंग परसेंटेज 71.85% दर्ज किया गया। लेकिन इस रिजल्ट में एक आंकड़ा और है जो चौंकाने वाला है। दैनिक जागरण की रिपोर्ट के मुताबिक करीब 62,000 ऐसे कार्यरत शिक्षक हैं जो यूपी टेट पास नहीं कर पाए। यानी ये वो टीचर्स हैं जो पहले से स्कूलों में पढ़ा रहे हैं। हालांकि उनके लिए रास्ता भी बंद नहीं हुआ है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ पहले ही यूपीईएसएससी को कार्यरत शिक्षकों के लिए अलग टेट कराने के निर्देश दे चुके हैं, ताकि उन्हें परीक्षा पास करने की और भी मौके मिल सके। वहीं सुप्रीम कोर्ट के आदेश के मुताबिक संबंधित कार्यरत शिक्षकों को तय समय सीमा के अंदर टेट क्वालिफाई करना होगा। ऐसा नहीं करने पर उनकी सेवा भी प्रभावित हो सकती है। पिछले 5 सालों में टेट का हाल क्या रहा, अब उस पर भी बात कर लेते हैं। प्रभात खबर की रिपोर्ट के मुताबिक 2021-22 वाला एग्जाम 23 जनवरी 2022 को हुआ। रिजल्ट अप्रैल 2022 में आया, जिसमें करीब 21,65,000 रजिस्ट्रेशन हुए। प्राइमरी कैटेगरी में पास हुए करीब 4,43,598 यानी 38%। जूनियर में पास हुए करीब 2,16,994 यानी 28%। कुल पास होने वालों की संख्या रही लगभग 6,60,000। कई रिपोर्ट्स के अनुसार 2023, 2024, 2025 3 साल तक यूपी टेट हुआ ही नहीं। आज तक की एक रिपोर्ट के मुताबिक पहले 2025 में कराने की बात की गई थी, लेकिन अलग अलग वजहों से ये टलती रही और आखिरकार जुलाई 2026 में जाकर ये एग्जाम हुआ। तो सोचिए, जो बच्चा 2022 में ग्रेजुएट हुआ, टेट की तैयारी करता रहा, वो लगातार 4 साल तक इंतजार करता रहा कि एग्जाम हो। और यही नहीं, टीचर भर्ती की बात करें तो हालात और भी ज्यादा खराब हैं। यूपी में आखिरी बड़ी शिक्षा भर्ती 2018 में 69,000 पदों पर निकली थी। उसके बाद 2019 में एक और भर्ती आई, लेकिन वो आरक्षण विवाद में उलझ गई और आज तक कोर्ट कचहरी में घूम रही है। कई मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक मई 2026 में तो हद ही हो गई। 69,000 शिक्षक भर्ती बाद में आरक्षण और चयन सूची को लेकर लंबे कानूनी विवाद में फंस गई। मामला सुप्रीम कोर्ट तक पहुंचा। मई 2026 में आरक्षित वर्ग के कई अभ्यर्थी लखनऊ में बेसिक शिक्षा मंत्री के आवास तक सड़क पर रेंगते हुए पहुंचे। उनकी मांग थी कि सुप्रीम कोर्ट में मामले की प्रभावी पैरवी की जाए और आरक्षण से जुड़े विवाद का समाधान किया जाए। प्रदर्शनकारी अभ्यर्थियों का आरोप था कि ओबीसी वर्ग को तय 27% के मुकाबले केवल 3.68% फीसदी और एससी कैटेगरी को 21% के मुकाबले 16.2% आरक्षण का लाभ मिला। ध्यान रहे, ये प्रदर्शनकारी अभ्यर्थियों का आरोप है और मामला अदालत में विचाराधीन है। दूसरी तरफ मई 2025 में प्रयागराज स्थित उत्तर प्रदेश शिक्षा सेवा चयन आयोग के बाहर नई प्राथमिक शिक्षा भर्ती की मांग को लेकर अभ्यर्थियों ने प्रदर्शन शुरू किया। अभ्यर्थियों का कहना था कि पिछले 7 साल से नई प्राथमिक शिक्षक भर्ती नहीं हुई। सवाल आगे, भर्ती कितनी हो सकती है? मई 2026 में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा कि बेसिक एजुकेशन काउंसिल में करीब 20,000 नए टीचर्स और इंस्ट्रक्टर्स की भर्ती की प्रक्रिया आगे बढ़ रही है। इसमें नगर क्षेत्र के करीब 10,000 टीचर्स की नियुक्ति यूपीईएसएससी के जरिए करने की बात कही गई थी।
लेकिन अगस्त आते आते आंकड़ा और आगे बढ़ा। अमर उजाला की 6 अगस्त 2026 की रिपोर्ट के मुताबिक नगरीय परिषदीय स्कूलों में 11,508 शिक्षक पदों का अधियाचन यूपीईएसएससी के ई पोर्टल पर अपलोड किया जा चुका है। इसके अलावा ग्रामीण क्षेत्रों के विद्यालयों के लिए करीब 48,000 पदों का अधियाचन तैयार करने की प्रक्रिया की भी रिपोर्ट है। यानी आने वाले समय में संभावित भर्ती का आंकड़ा करीब 59,000 से ज्यादा पदों तक पहुंच सकता है। इसके अलावा सीएम योगी ने भी खुद कह दिया कि 6 महीने के अंदर 1 लाख नियुक्ति पत्र दी जाएगी। मैं प्रदेश भर के युवाओं को इस बात के लिए आश्वस्त कर रहा हूं कि अगले 6 महीने के अंदर, नोट करिए, अगले 6 महीने के अंदर 1 लाख नौजवानों को फिर सरकारी नियुक्ति पत्र अलग अलग स्टेज में हर सप्ताह उपलब्ध करवाने जा रहे हैं। 1 लाख सरकारी नियुक्ति पत्र हम देने जा रहे हैं। अनुमान करिए 1 लाख। यूपी के अंदर कभी ये कल्पना होती थी? यहां हम 6 महीने के अंदर ही 1 लाख नौजवानों को सरकारी नियुक्ति पत्र दे दें। सारी परीक्षाएं पूर्ण हो गई, रिजल्ट की प्रक्रिया चल रही है और उनको ससमय निकालने के लिए मैं आयोग और बोर्डों से भी कहूंगा, समय सीमा को और सीमित करना। एक नौजवान को भटकने की नौबत नहीं आनी चाहिए। लेकिन यहाँ एक बात बेहद जरूरी है, अधियाचन तैयार होना या पदों की संख्या सामने आना भर्ती पूरी हो जाने के बाद बराबर नहीं है। इसके बाद नोटिफिकेशन, एलिजिबिलिटी, रिटर्न रिक्वायरमेंट, एग्जाम, मेरिट, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन और अपॉइंटमेंट जैसी पूरी प्रक्रिया होती है। यही इस पूरी कहानी का सबसे बड़ा फर्क है कि यूपी टेट आपको नौकरी नहीं देता बल्कि शिक्षक भर्ती में शामिल होने की पात्रता देता है। एक तरफ लाखों अभ्यर्थी टेट क्वालिफाई कर रहे हैं, दूसरी तरफ शिक्षक भर्ती सालों के अंतराल में वैकेंसीज, एडमिनिस्ट्रेटिव प्रोसेस और कोर्ट केसेस के बीच आगे बढ़ती जा रही है। इसलिए सिर्फ ये कहना कि 13 लाख लोग टेट पास हो गए यानी 13 लाख शिक्षक तैयार हो गए, तस्वीर का आधा हिस्सा है। अब एक दावा सोशल मीडिया पर खूब चलता है कि सपा सरकार ने भर्तियां निकाली और योगी सरकार ने उन्हें रद्द कर दी। लेकिन पूरी तस्वीर थोड़ी अलग है। अखिलेश सरकार में करीब 1,37,000 पहले से कार्यरत शिक्षा मित्रों को सहायक अध्यापक बनाया गया था, जिसके बाद में योगी सरकार ने नहीं बल्कि सुप्रीम कोर्ट ने रद्द किया। वही सपा सरकार के समय शुरू हुई उर्दू शिक्षक और 32,022 अनुदेशक भर्ती को योगी सरकार ने सत्ता में आने के बाद रोका और बाद में निरस्त किया, जबकि 72,825 शिक्षक भर्ती 2011 से ही अलग अलग सरकारों और कानूनी विवादों के बीच फंसी रही। यानी कुछ भर्तियां सरकारी फैसलों से रुकी, कुछ कोर्ट के आदेश से। इसे सिर्फ एक सरकार की कहानी कहना सही नहीं होगा। तो इस पूरी कहानी का निष्कर्ष यही है कि टेट पास करना नौकरी की गारंटी नहीं बल्कि शिक्षक भर्ती में शामिल होने की पात्रता है। हालांकि अब उम्मीद की एक नई तस्वीर भी सामने आई है। 25 अगस्त को मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने ऐलान किया कि अगले 6 महीनों में 1 लाख युवाओं को सरकारी नौकरियों के नियुक्ति पत्र दिए जाएंगे। वहीं बेसिक शिक्षा में भी नगरीय और ग्रामीण स्कूलों के लिए हजारों शिक्षक पदों पर भर्ती की प्रक्रिया आगे बढ़ने की खबरें हैं। लेकिन यहाँ असली सवाल यही है कि इनमें शिक्षकों के कितने पद होंगे। ऐलान 1 लाख नियुक्तियों का है, उम्मीद हजारों शिक्षकों की भी है। अब देखना होगा कि टेट का सर्टिफिकेट हाथ में लिए इंतजार कर रहे अभ्यर्थियों तक नियुक्ति पत्र कब तक पहुंचता है। इस खबर पर हम फिलहाल नजर बनाए हुए हैं, आपको हर अपडेट देते रहेंगे, लेकिन तब तक के लिए हमारे साथ जुड़े रहें।